अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल ब्रेक की ऑडियो वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद अबीर। आज की वीडियो में जो है वो हमने एक नया टॉपिक WDS जो है वो डिस्कस करना है। WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सिस्टम। WDS जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं और इसे कैसे कन्फिगर किया जाता है, ये जो है वो हम आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने जो है टास्क शेड्यूलर के बारे में और सर्विसेज के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आज जो है वो हमने WDS करना है। उसके लिए जो है वो मैंने विंडोज सर्वर 2012 जो है वो ओपन किया हुआ है। इसके साथ जो है वो एक क्लाइंट मशीन विंडोज 7 जो है वो भी हमने इंस्टॉल की हुई है। तो यहाँ से स्क्रीन जो है वो बड़ी कर लेते हैं, सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, WDS जैसे कि आपको पता है कि विंडोज सर्वर 2012 में कोई भी रोल वगैरह इंस्टॉल करना हो या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो उसके लिए जो है हमने उस चीज़ का स्पेसिफिक रोल जो है वो सबसे पहले वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर में जाऊँगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस्ड हमने करनी है कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारा सर्वर है, सर्वर 01, और ये जो है वो हमारे सर्वर का जो है वो IP एड्रेस है। ठीक है, इसके नेक्स्ट करेंगे इसको, और यहाँ से जो है वो हम WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो है वो यहाँ से टिक करके ऐड फीचर्स करेंगे। इसको जो है वो हमने इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। डिप्लॉयमेंट सर्वर चाहिए और ट्रांसपोर्ट सर्वर चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर ये रीस्टार्ट मांगता है तो हम इसको रीस्टार्ट भी करेंगे और इंस्टॉल भी। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। WDS हम क्यों यूज़ करते हैं तब तक के लिए जो है वो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। WDS क्या होता है, किसी भी सिस्टम पर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो विंडो करने के लिए जो है वो हम WDS यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम लगे होते हैं। काफ़ी जो है वो सैकड़ों में हज़ारों में की तादाद में जो है वो सिस्टम पड़े होते हैं जो यूज़ हो रहे थे। अब अगर हमें किसी एक सिस्टम पर जो है वो विंडो करनी हो तो बिलफर्ज अगर हमें 10 कंप्यूटर पर भी विंडो करनी है तो क्या हमें बारी बारी 10 कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है वो विंडो का सेटअप चलाना पड़ेगा। अगर हम बारी बारी हर सिस्टम पर जाएं तो अगर हमें 10, 15, 20 कंप्यूटर पर विंडो करनी है तो इट्स मीन हमें पूरा दिन लग जाएगा, एक से ज़्यादा दिन भी लग सकता है। फिर उन पर जो है वो इंस्टॉलेशन करनी है, ज़ाहिर बात है विंडो करने पर टाइम लगता है। तो एक सिस्टम पर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस तरह अगर 10 कंप्यूटर हैं और वो 10 फ्लोर पर पड़े हुए हैं तो हमें 10 फ्लोरों पर जो है वो बारी बारी जाना पड़ेगा और जो है वो विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके जो है ऑपोजिट जो है वो हम यूज़ करते हैं विंडो सर्वर में। सर्वर के अंदर एक रोल ऐड करके जिसको हम कहते हैं WDS विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। उसे क्या होगा कि हम एक सर्वर तैयार करेंगे और सर्वर के अंदर जो है वो हम विंडोज़ के जो है वो इमेज रख देंगे। विंडो 7 का भी रख देंगे, विंडो 8 का भी रख देंगे, 10 का, जो भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है उसके मुताबिक जो है वो हम जो है वो रख देंगे। तो उसे क्या होगा, अगर किसी ने विंडो 10 करनी है तो वो जो है वो अपने सिस्टम को जो है वो नेटवर्क से बूट करवाएंगे। ठीक है, नेटवर्क में जो भी विंडो का इमेज हमने रखा होगा, विंडो 7 का, विंडो 10 का, विंडो 8.1 का, जिसका भी इमेज पड़ा होगा उसके सिस्टम पर जो है वो ऑटोमेटिक विंडो जो है वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमें एक सिस्टम बस तैयार करना है तो अभी हमें ना बारी बारी अलग सिस्टम पर जाना पड़ेगा, ना हमारा टाइम लगेगा ज़्यादा, हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, हमें जो है वो मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और हमें एक ही सिस्टम सर्वर के थ्रू जो है वो हमारे सारा काम हो जाएगा। तो ये रोल जो है वो WDS का इंस्टॉल हो गया हुआ है। इसको जो है वो सर्वर मैनेजर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ रहा विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। ये देखें आ रहा है, ये आ रहा है विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज की जो है वो विंडो आ गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारा सर्वर आ रहा है, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी परसेंटेज आ रही है। लेकिन क्योंकि हमारे जो है वो हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं की हुई, हम जो है वो स्टैंड अलोन यूज़ करें अभी। तो ये देखिए अभी सर्वर पे ये साथ आपको नज़र आ रहा होगा, येलो कलर का आइकन आ रहा है। इसका मतलब अभी जो है वो हमने ये देखें विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इज़ नॉट कन्फिगर। अभी जो है वो हमने सर्वर इंस्टॉल WDS का रोल इंस्टॉल ज़रूर किया लेकिन इसको जो है वो हमने कन्फिगर नहीं किया। तो अभी जो है वो हम इसको जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कन्फिगर सर्विसेज, रिमूव सर्वर, यानी कि अभी तो हमने बनाया ही नहीं तो हम रिमूव क्या करेंगे, तो कन्फिगर सर्वर पे जाएंगे। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे।
इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी और स्टैंड अलोन सर्वर। अच्छा, अगर हमारे सिस्टम हमारे जो सर्वर है उस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, तो हम अगर इसको एक्टिव डायरेक्टरी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसी पे ही जो है वो चेक रहने देंगे। अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है तो हम इसको स्टैंड अलोन सर्वर जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल हमने एक्टिव डायरेक्टरी नहीं की हुई, तो हम इसको स्टैंड अलोन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको पाथ देंगे जहाँ पे इसने स्टे बनाया है। ये पाथ जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लैब कर रहे हैं इसलिए जो है वो हम बाई डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। दिस सिलेक्शन इज़ विंडो सिस्टम वॉल्यूम, इसको जो है वो हम यस करेंगे। अच्छा, डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी क्लाइंट मीन्स के जब हम विंडो इंस्टॉल करनी है या जब विंडो इंस्टॉल हो जाएगी तो क्या क्लाइंट को रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। ये वो लिखा हुआ है, डू नॉट रिस्पॉन्स ओनली टू नॉन क्लाइंट, जो जिन क्लाइंट्स को हम जानते हैं या जिनकी एंट्री हमारे DNS में मौजूद है उनको सिर्फ रिस्पॉन्स देना है। या वो कह रहा है हर किसी को रिस्पॉन्स देना है, चाहे कंप्यूटर उसको जानता है हमारा सर्वर कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है या किसी बाइट का है या किसी डिपार्टमेंट का है, जानता है नहीं जानता है, जिसको भी है वो रिस्पॉन्स देना है। लेकिन हम यहाँ पे यहीं पे चेक रहने देंगे, डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी क्लाइंट के मतलब किसी भी क्लाइंट को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देना, क्योंकि अगर बिलफर्ज हमारा सर्वर हर किसी को जो है वो रिस्पॉन्स देता है विंडो करने का या विंडो करने के बाद, तो इससे जो है वो हर किसी को यही पता चलेगा कि हमारा सर्वर कौन सा है और कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इशू है कि किसी को नहीं पता चलना है कि चाहिए कि हमारे पास कौन सा सर्वर है या किधर पड़ा हुआ है, तो हम इसको डू नॉट ही रहने देंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो अभी ये कन्फिगर हो रहा है, ये देखें ये भी बहुत जल्दी जो है वो इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ही ये कन्फिगर होगा हमारे पास जो है वो WDS का सर्वर जो है वो कन्फिगर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो हो गया, इसको जो है फिनिश करेंगे। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास अभी जो है हम इसको ख़त्म कर देना। ये देखें ये हमारे पास सर्वर, उसके साथ जो है वो ये ग्रीन कलर का निशान है। आगे ये आ गया इंस्टॉल इमेज, बूट इमेज, पेंडिंग डिवाइस। अगर जो भी है वो हम अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है या सर्वर से विंडो इंस्टॉलेशन के लिए, अगर जो है वो सर्वर ने अभी इसको जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है या 2-3 पे अभी इंस्टॉलेशन हो रही है और 2-3 जो है वो क्यू में लगे हुए हैं, जितनी पेंडिंग जो होगी कंप्यूटर वो जहाँ पर हमें शो हो रहे हैं कि हमारे पास जितनी पेंडिंग डिवाइस है वो यहाँ पर आ रही हैं। प्रेस्टीज डिवाइस मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। अच्छा, इसको जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये आ गया ड्राइवर्स। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये ड्राइवर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल पैकेजेस आ रहे हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास जितने भी ड्राइवर हैं उन सब ड्राइवर्स को जो है वो हम अपने इधर सर्वर पर रख सकते हैं, ताकि जितने जो से भी अगर किसी ने प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करने हो, नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करने हो या कुछ भी इंस्टॉल करना हो किसी ने भी, तो वो हमारे सर्वर से जो है वो जो सा भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहें वो यहाँ से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। हम सर्वर पर भी अपने ड्राइवर भी जो है वो हर तरह के ड्राइवर भी यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। ये देखें ये ड्राइवर्स ग्रुप 1 हम एक ग्रुप में भी बना के रख सकते हैं, मतलब कि HP के ड्राइवर्स का एक ग्रुप बना देंगे। इसके अलावा और जो जितने भी ब्रांड है हर ब्रांड का एक अलग ग्रुप बना के उस ग्रुप के अंदर उस ब्रांड के जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे जो है वो हम रख देंगे। तो हम यहाँ पे ड्राइवर भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें प्रॉपर्टीज़ में है इसकी, ठीक है, ये बता रहा है कि एक जो है वो ड्राइवर ग्रुप 1 है और ये जो है वो फ़िल्टर है अभी तो है। अभी हम यहाँ पे जाएँ व्यू पैकेजेस में, डिसेबल मॉडिफाई ऐड ड्राइवर पैकेज टू दिस ग्रुप। और यहाँ पे ड्राइवर का जो है वो नया पैकेज जो भी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमने HP के करने HP का एक ग्रुप बनाएंगे और वहाँ पे जो है वो ड्राइवर रख देंगे। इसी तरह और भी जो है वो हमने जो भी है ड्राइवर पैकेज यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है वो हम लोकेशन बताएंगे कि हमारे पास सेलेक्ट ड्राइवर पैकेज फ्रॉम .inf फाइल, ये फाइल का पैकेज ड्राइवर पैकेज फ्रॉम अ फोल्डर। यहाँ हमारे पास जो सा भी अगर हम यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है वो उसको पाथ देंगे जहाँ पे जो है वो हमारे पास फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। जैसे ही हम वहाँ पे फ़ोल्डर का पाथ देंगे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक फ़ोल्डर बन जाएगा ड्राइवर्स का। अच्छा, तो आज पहले जो है वो हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। अच्छा, विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें 2 इमेज की ज़रूरत होती है, एक होती है इंस्टॉल इमेज की और एक होती है बूट इमेज की। ये दोनों इमेज जो है वो हमें विंडो का जो हमारे पास सेटअप होता है ये वहाँ से जो है वो हमें मिल जाएंगे। तो मैं जो है वो इनको जो है वो देख लेता हूँ कि हमारे पास पहले जो है मैं देख लेता हूँ हमारे पास जो है वो DVD रूम लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है वो Windows 7 नहीं है। मैं Windows 7 का इमेज जो है वो इसमें ऐड कर लेता हूँ और वहाँ से जो है वो हम दोनों इमेज जो है वो
उठा लेंगे। VMware में जाएंगे, रिमूवेबल डिवाइस CD और इसकी जो है वो सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे जो है ब्राउज़ करेंगे। ये इसमें जो है वो विंडो 2012 का आ रहा है जो इसमें इंस्टॉल है, तो हम इसको जो है वो विंडोज़ 7 का जो है वो इमेज दे के और इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट का जो है वो टिक करके जो है वो CD रूम को जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब जैसे ही जो है वो हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास CD रूम जो है वो कनेक्ट अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी हो जाता है कनेक्ट। कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, दोबारा देख लेते हैं कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। रिमूवल डिवाइस CD कनेक्ट में जाएंगे और ये जो है वो हमारे पास CD रूम जो है वो कनेक्ट हो गया है। ये कनेक्ट हम कहाँ से करते हैं, VMware में जाएंगे और रिमूवल डिवाइस CDA DVD जो लगी हुई है इसको हम कनेक्ट करना चाहें कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट करना चाहे डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है वो मैंने लगा लिया अपनी CD रूम में। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ हमारे पास ये देखें हमारे पास CD रूम जो है वो लग गया हुआ और इसमें जो है वो इमेज आ गया है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इंस्टॉल इमेज। ठीक है, इंस्टॉल इमेज हमने करना है। यहाँ पे हमने ऐड इंस्टॉल इमेज में जाएंगे और यहाँ पे इमेज ग्रुप 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहने देंगे, विन करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम इंस्टॉल डॉट इमेज का जो है वो इसको पाथ देंगे। यहाँ पे हम ब्राउज़ करते हैं और हमारे पास जो है वो CD रूम जो लगा हुआ है हमारा, वो हम CD रूम में जाएंगे। CD रूम में हमारे पास सोर्स और यहाँ भी होगा हमारे पास, यहाँ पे हम फाइल सर्च कर लेते हैं। ये देखें इंस्टॉल डॉट विम, ये जो है वो हमने फ़ाइल ऐड करनी है यहाँ पे और इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये जो है वो बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी इस इन पैकेज में जो है वो कौन कौन सी विंडो है हमारे पास। यहाँ से अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो ये बता रहा है विंडो 7 प्रीमियम, विंडो 7 प्रोफेशनल, अल्टीमेट, ये 64 बिट भी है, 32 बिट भी है, तो मैं इन सबको जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कौन सी करनी है, विंडो 7 होम बेसिक, विंडो 7 होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, कौन सी वो पूछ रहा है कि हमने, मैं विंडो 7 प्रोफेशनल 64 बिट ऐड करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है वो इमेज जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं 11 इमेज, क्योंकि विंडो 7 32 बिट के 64 बिट दोनों के जो है वो हमने ऐड कर लिए हैं, ये ऐड हो रहे हैं। अच्छा, तब तक जब ये ऐड होंगे उसके बाद जो है वो हम जो है वो दूसरा बूट इमेज, ये भी बूट इमेज जो है वो हमें विंडो जो है विंडो के सेटअप में मिल जाएगा। तो जैसे ये ऐड होगा तो उसके बाद जो है वो हम दूसरा बूट इमेज भी ऐड करेंगे। जब ये दोनों इमेज जो है वो ऐड हो जाएंगे उसके बाद जो है जिस क्लाइंट से जो है वो हमने विंडो करनी है, हम उस क्लाइंट मशीन पे जाएंगे और वहाँ से जो है वो बूट नेटवर्क कराएंगे। नेटवर्क के थ्रू हम जो है वो अपने कंप्यूटर को बूट करवाएंगे और हमारे नेटवर्क में ये जो है विंडो हमने यहाँ पे रखी है 7 का इमेज जो है वो रखा हुआ है और यहाँ से जो है वो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो है वो बूट कर लेगा। अच्छा, ये भी जो है जब तक ये हो रहा है मैं वीडियो जो है वो, तो अभी हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इंस्टॉल डॉट वीम जो हमने किया था ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें, जैसे ही हमने इंस्टॉल किया ये हमारे पास जो है वो ये सारा स्टेटस भी बता रहा है कि ये ऑनलाइन है। ठीक है, ये डेट, सेविंग, प्रायोरिटी और ये बता रहा है कि 64 बिट, 32 बिट, ये सारा जो है वो हमें बता रहा है। ये हमारे पास एक ग्रुप जो है वो बन गया हुआ है। इसी तरह हम बूट डॉट इमेज में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो बूट डॉट इमेज का भी जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ब्राउज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो ये देखें बूट डॉट वीम, ये भी जो है वो सेटअप के सोर्स में जो है वो पड़ा हुआ है जहाँ से जो हमने इंस्टॉल डॉट वीम जो है वो इंस्टॉल किया था। ये दोनों इमेज जो है वो आपको लिंक इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। बूट डॉट वीम, यहाँ से जो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है वो इमेज का नेम दे देना, इमेज का डिस्क्रिप्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम यही रहने देते हैं सारा कुछ और इसको जो है वो नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये भी जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया हुआ है, उसको ओके कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी जो है वो हमारे पास इंस्टॉल डॉट 64 भी टैग हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि ये एक ही है इसमें या दो है। अगर तो ये दो है, अच्छा यही है, ठीक है, हम जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा देखिए, ये देखें हमने इंस्टॉल डॉट वीम जो है, ये देखिए हमारे पास कितने जो है वो इमेज आ गए हुए हैं। अगर हम बूट डॉट वीम इमेज में जाएँ तो ये हमारे पास हमने बूट का भी जो है वो इमेज इंस्टॉल कर लिया हुआ, तो ये हमारे पास एक इमेज आ गया। अब जो है वो ये हमारे पास स्टेटस इसका जो है वो ऑनलाइन है। अब ये हमारे पास WDS जो सर्वर है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया है। अगर हम चाहें तो हमारे पास जो विंडो है हम वहाँ से जो है वो इसको बूट भी करवा सकते।
तो यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, इसको जो है वो रिफ़्रेश करते हैं और हम विंडो एक क्लाइंट मशीन जो हमने तैयार की है तो हम वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे जो है वो इसका पहले हम आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, हमने क्या इसका आईपी जो है वो क्या रखा हुआ है ये देखने के लिए कि आया ये हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट है भी या नहीं। हम पहले इसका आईपी चेक कर लेते हैं, क्या है इसका आईपी है, इसका भी 1.10 दिया हुआ और ये गेटवे भी हमारे जो है वो सर्वर का है और डीएनएस भी इसको हमने अपने ही सर्वर का दिया हुआ है। तो पिंग चेक कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी बनी हुई है इनकी आपस में या नहीं। हम यहाँ पे जो है वो इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। 1.100 जो है वो हमारे जो है वो सर्वर का आईपी एड्रेस है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, इसकी जो है वो कनेक्टिविटी भी जो है वो बनी हुई है। हम इसको जो है यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं और नेटवर्क से बूट करवाने के लिए जो है वो हम मोस्टली F12 जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम इसको जो है वो ये देखें मैंने F12 किया है तो ये नेटवर्क से जो है वो बूट हो रहा है। ये DHCP हमने क्योंकि DHCP हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया नेट, ये देखें यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क बूट फ्रॉम इंटेल E100। तो DHCP हमने जो है वो नहीं किया हुआ क्योंकि हमारे DHCP जब होगा तो DHCP जो है वो पहले आईपी एड्रेस असाइन करेगा, उसके बाद जो है वो हमें नेटवर्क से बूट करवाएगा। ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, ये इसलिए एरर इसलिए दिया है कि हमने हमारे पास जो है वो DHCP जो है वो हमने इंस्टॉल जो है वो नहीं किया हुआ है। अगर हमारे पास DHCP होगा तो हमें जो है वो फिर आईपी भी मिलेगा और फिर जो है वो हमारे जो है वो इंस्टॉलेशन होगी। अगर हम अब DHCP बनाने के लिए जाएं, चलें देख लेते हैं अगर DHCP बनाने से हमारा काम होता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। DHCP सर्वर जो है वो देख लेते हैं इंस्टॉल करके। नेक्स्ट करेंगे, इसको जो है वो रीस्टार्ट करेंगे अगर ये देखता है। अच्छा, जब तक ये हमारे पास DHCP सर्वर इंस्टॉल हो रहा है तब तक जो है वो हम विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को जो है वो देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में और क्या है इसकी हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जनरल में सिंपल नाम PXE डू नॉट रिस्पॉन्स टू ये हमने पहले देखा था जब हम सर्वर बना रहे थे, ये तीनों जो है वो ऑप्शन उसने वहाँ पे भी मांगे थे। इसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। ये बूट जो है ये बूट का जो है वो रिक्वायर द यूज़र टू प्रेस डी F12, ठीक है, क्योंकि ये जब F12 करेगा तो फिर ही जो है वो बूट करेगा उसके, ये जो है ठीक है। ये उस ऑप्शन के लिए है कि ये कौन सा बटन जो है वो प्रेस करने से बूट करे नेटवर्क से, ये F12 की यूज़ होता है। इसके अलावा वो कह रहे हैं अगर आप एस्केप की रीच से करना चाहे उसके भी करवा सकते हैं, अगर किसी भी कोई बटन से भी नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे चेक कर दें, क्योंकि हमने F12 से बूट करवाना है नेटवर्क से तो हम यही चेक कराने दे देंगे। अननोन क्लाइंट के लिए क्या है कि मतलब कि जिनको जो है हमारा सर्वर नहीं जानता या जो वो हमारे नेटवर्क में नहीं है तो वो भी जो है वो F12 से ही बूट होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट्स पे जाते हैं, ये क्लाइंट्स का ये कुछ भी सेटिंग ये DHCP की है, डू नॉट लिसन टू ऑन DHCP पोर्ट, कन्फिगर DHCP ऑप्शन टू इंडिकेट दैट इज़ आल्सो अ PXE सर्वर। इसको जो हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि अभी जो है वो हम DHCP सर्वर बना रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारा DHCP सर्वर बन गया है। अच्छा, ये जो है वो हम यहाँ पे कमिट करके जो है वो इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे जो है वो अब हम यहाँ पे अपने जो है सर्वर मैनेजर को देखते हैं, इसकी टूल्स में जाएंगे और DHCP सर्वर जो है वो हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं और ये जो है यहाँ से तो ये हमारे पास एक स्कोप जो है ऑलरेडी जो हमने बनाया हुआ था वो जो है बना हुआ है। इसको जो है इसी को जो है हम अगर एक्टिव कर लें तो हमारा यही जो है वो वर्क करेगा।
आल टास्क जो है वो हम इसके रीस्टार्ट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा DSCP बना हुआ था वो एक बार दोबारा जो है वो रीस्टार्ट हो जाए, ताकि हमारे किसी भी किस्म का एरर जो है वो आ रहा है जो DSCP का, वो जो है वो हमारे एरर जो है वो ना आए। अच्छा, ये जो है वो एक्टिव स्टेट बता रहा है कि ठीक है, एक जो है वो हमने IP दिया हुआ है, रेस्टफुल लीज में अभी तक कोई भी नहीं किया, रिजर्वेशन कोई भी नहीं करवाई। तो हम इस सिस्टम पर आते हैं और इसको जो है वो अगर ये हमारे पास अब बूट हो रहा है तो अभी हम देख लेते हैं कि विंडो DSCP के थ्रू बूट हो रहा है कि नहीं। अभी हम उसको बड़ा कर लेते हैं। तो अभी जो है वो उसने खैर ये DSCP का इशू तो ये रहा है, क्योंकि अभी जो है वो DSCP हमें पहले बनाना चाहिए था, हमने DSCP जो है वो बाद में इंस्टॉल किया, इस वजह से वो थोड़ा इशू दे रहा है। अदरवाइज़ जो है वो WDS हमने जो है वो बिल्कुल ठीक कन्फिगर किया। हमने जो है यहाँ पे जो है वो ऐड कर ली है इमेज, ये हमें बता रहा है कि सारे जो है वो स्टेटस ऑनलाइन आ रहा है। अगर हमने Windows 7 के अलावा कोई और जो है वो इमेज ऐड करना चाहे तो हम किसी और का भी इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो है वो अभी मैंने क्योंकि Windows 7 का जो है ISO इमेज जो है वो ऐड किया हुआ था, तो मैं जो है वो इमेज को यहाँ से चेंज करके विंडो 10 का कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो विंडो 10 करके ओके कर लेते हैं। हमने विंडो 10 का इमेज डाल दिया हुआ है। अब हमने अगर नया ऐड करना है तो इमेज ग्रुप जो है क्रिएट एन इमेज ग्रुप 2 पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम उसको पाथ दे देंगे जो हमने यहाँ पे करेंगे दिस PC, अपनी CD रूम ओपन करेंगे, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे होगा install.vim, ये जो है वो फाइल हम यहाँ से ओपन करके नेक्स्ट करेंगे, Windows 64 बिट ओके करेंगे, तो ये हमारे पास Windows 10 का भी जो इमेज हमारे सर्वर पर सेव हो जाएगा। तो हमने दो जो है वो इंस्टॉल किए हैं, एक Windows 7 का किया है और एक हमने Windows 10 का भी कर दिया है। लेकिन क्योंकि वो DSCP का इशू है, इस वजह से जो है वो सिस्टम नेटवर्क से बूट जो है वो नहीं होगा। वही वो DSCP का इशू दे रहा है, लेकिन चलो अगर हमने एक्टिव डायरेक्टरी की होती तो हम फिर ये ऑप्शन भी हमने डिस्कस करने थे, क्योंकि अभी हमने एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल क्योंकि नहीं की हुई, हम इसको स्टैंड अलोन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है वो उसने थोड़ा एरर दिया हो। बाकी अभी हम इंस्टॉल होगा तो हमने WDS भी जो है वो हमने कन्फिगर किया है कि कैसे जो है वो WDS को यूज़ करते हुए हम क्लाइंट्स पे जो है वो विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम WDS का रोल इंस्टॉल करेंगे सर्वर में और उसके अंदर जो है वो अपने सारे जितने भी हम पैकेजेस वगैरह जितने भी हमारे पास ISO इमेज है वो सारे जो है हम वहाँ पे ऐड करके रख देंगे। और जो भी हमारे पास मशीन होगी जिस पर भी जो है वो हम करवाना चाहेंगे तो वो जो है किसके थ्रू जो है वो F12 प्रेस करेगा, या हमने जो भी की सिलेक्ट की होगी उस की के थ्रू जो है वो लॉगिन होके हमारी जो है वो सर्वर से बूट कर लेगा। अभी ये हमारे पास जो है वो इमेज इंस्टॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे जो है इसको ये हमारे पास जो है वो Windows 10 का जो है वो इमेज है, ये भी इंस्टॉल हो गया। इसको हम फिनिश करेंगे। अब देखें ये हमारे पास दो ग्रुप बन गए हैं, एक जो है ग्रुप 1 जिसमें जो है वो Windows 7 की इमेज है और एक हमारे पास ग्रुप 2 जिसमें जो है वो हमारे पास Windows 12 के जो है वो Windows 10 के जो है वो हमने इमेज रखे हुए हैं। यहाँ पे बूट करेंगे Windows 10 का भी जो है वो हम इसमें बूट इमेज जो है वो रख देंगे boot.vim के थ्रू, ये भी जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो ये भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास Windows 7 है, इसको एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। अगर जो है वो DSCP का इशू ना दे तो ये होनी तो चाहिए। तो मैंने
जाइए हमारे पास विंडो 10 का जो है वो बूट इमेज इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो गया हुआ है, ये भी ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है, तो जो हमने दो जो है वो इंस्टॉल किए हैं, एक जो है वो विंडो 10 का हमने किया है इंस्टॉल, और एक जो है वो हमने विंडो 7 के जितने भी जो हमारे पास थे वो हमने यहाँ पे सर्वर पर रख दिए हैं। अब जो है क्लाइंट जो भी क्लाइंट से जो है वो हम इंस्टॉल करना चाहिए, हम F12 प्रेस करेंगे और हमारे जो है वो विंडो जो है वो हमारे इंस्टॉल हो जाएगी। तो WDS के थ्री कैसे जो है वो विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं वो हमने आज देखा। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।